हल्का पीपी 299 से सरदार दोस्त मोहम्मद खुदा साहब ने अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने बेटे के डॉक्यूमेंट्स वापस क्यों उठाए? इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया पीपी 299 में? आया कि उसामा अब्दुल करीम से डर गए, या फिर जो एनए 185 में उनके साथ हुआ, जिस तरह से जो ना उनके वोट को चोरी किया गया, डाका डाला गया उनके वोट पर, उसकी वजह से वो मायूस हो गए इस निज़ाम से, या फिर कोई पार्टी पॉलिसी है? इस पर मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खुदा साहब का एक इंटरव्यू भी है जो आपके सामने रखेंगे एंड में। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा एक ताल्लुक बना रहे। अच्छा, हल्का पीपी 299 में इलेक्शन होने थे जिनमें दो जो सबसे बड़े कैंडिडेट थे, मद्दे मुकाबिल थे, जिनके दरमियान मुकाबला सख्त होना था, वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोता साहब और उसामा अब्दुल करीम मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे। सरदार दोस्त मोहम्मद खोता साहब ऑफ कोर्स के पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खोता साहब ने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में सरदार दोस्त मोहम्मद खोता साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया पीपी 299 में, क्या वजह थी। तो उन्होंने यही बताया है कि इस वजह से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया क्योंकि एन ए 185 का जो इलेक्शन है उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। अगर पीपी 299 पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जाते हैं इलेक्शन में, तो इसका मतलब है उन्होंने एन ए 185 के जो रिजल्ट है उनको तस्लीम कर लिया है। अदालत में उनका जो केस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो एन ए 185 का जो उन्होंने केस दायर किया हुआ है अदालत में, तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके साथ ज्यादती हुई है, वहाँ पे उनके वोट को चोरी किया गया है। वो बेसिकली तो अवाम का मैंडेट है ना, अवाम के मैंडेट को पर डाका डाला गया है, अवाम के वोट को शफल किया गया है किसी और तरफ। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वो उस केस का सामना करेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो जो अवाम का या डेरा गाजी खान के लोगों का हक है, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि वो अवाम को उनका हक दिलाएं, जो एन 185 का हक है। तो जब वो इलेक्शन चैलेंज हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सीट वापस जो ना जो बंदा है उसी के पास चला जाएगा, अगर वो वहाँ पर केस जीत जाते हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। तो 12 सुने ज़रा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब के मुकम्मल इंटरव्यू को कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब मौजूद हूँ सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, जिमनी इलेक्शन 289 पे होने थे, वो सरदार साहब ने आज विदड्रा कर लिया कागज। इस हवाले से पता करते हैं सरदार साहब, क्या आपने पार्टी पॉलिसी की वजह से किया या कोई और रीजन था, क्यों विदड्रा किए कागजात नामजदगी जो मध्य मुकाबले नून लीग की था? इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह खान, आपकी बहुत मेहरबानी। सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप जानते हैं और सारे लोग जानते हैं, डेरा गाजी खान जानता है कि हमने एन ए 185 का जो नतीजा था उसको हमने तस्लीम नहीं किया। ये इलेक्शन जो हो रहा है ये एन ए 185 पे महमूद कादिर खान लगारी की कामयाबी के बाद जो पीपी 289 वेकेट हुई उस सीट पे हो रहा है। जब हमने 185 का नतीजा तस्लीम नहीं किया तो हम पीपी 299 का जो नतीजा या इलेक्शन है उसको कैसे तस्लीम कर सकते हैं? अगर हम इस इलेक्शन को तस्लीम करते हैं इसका मतलब है हमने एन ए 185 का नतीजा भी तस्लीम किया। पार्टी ने पिछले दिनों पार्टी क़यादत ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझसे इस हवाले से बात की। मैंने बड़ी वजाहत से अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा कि अगर पीपी 289 के ऊपर हम टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम एन ए 185 के नतीजे को कबूल कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर पार्टी का हुक्म है और हमने इलेक्शन लड़ना है तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी तैयार हैं। तो उन्होंने भी ये हिदायत की कि आप दोस्त अहबाब से मशवरा कीजिए, अपनी लीगल टीम से मशवरा कीजिए और उसके मुताबिक आप जो फैसला करें वो पार्टी का फैसला होगा। तो मैं वापस डेरा गाजी खान आके अपने बड़े भाई सरदार सैफुद्दीन खान से भी, दोस्त अहबाब से भी और अपनी लीगल टीम से भी इस हवाले से मशवरा किया और उन्होंने मेरी बात की तायीद की। चुनाचे हमने आज उस पर अमल करते हुए पीपी 289 से अपने कागजात जो हैं, मैंने भी और मेरे बेटे मोहम्मद उसामा खान ने भी अपने कागजात जो हैं वो हमने विड्रॉ किए, सिर्फ इस नुक्ता नज़र से कि अगर हम इस इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं इसका मतलब है हम एन ए 185 के इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम कर रहे हैं, वरना इलेक्शन से भागने वाले हम नहीं। तमाम तर नामसाइब हालात के बावजूद हमने एन ए 185 के ऊपर दो हुकूमतों का
मरकजी हुकूमत का भी और सूबाई हुकूमत का भी डट के मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त साहब की मेहरबानी से, अल्लाह की करम नवाजी से हम वो इलेक्शन जीते। अब इलेक्शन के दिन जो इन्होंने धांधियां की वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। इलेक्शन के नताइज के बाद इन्होंने जो धांधली की वो किसी से ढकी चुकी नहीं है। हमने तो दरअसल इनको बेनकाब किया ना जी, बिल्कुल ऐसा ही। और आज इस इलेक्शन को तस्लीम न करके भी हम इनको बेनकाब कर रहे हैं कि इस तरह के धांधली दादा इलेक्शंस जो हैं वो जब जब पाकिस्तान में होंगे अवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान का ऐसे ही। अच्छा, लोग रोजाना तकरीबन कोई 8-10 उससे ज्यादा मुझे या कोई मैसेज या फोन या मिलते हैं, वो कहते हैं सरदार साहब ने जो की है रिक्टिन के खिलाफ, अब गाय हुए, क्या आपको लगता है? मुझसे बोलता है कि मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसमें मुलविस था, उनको पता था जो तबादले हो रहे थे, जो उन्होंने बंदे लगाए थे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको इस हवाले से कुछ लगता है कि वाकई इंसाफ मिलेगा? लगता तो हमें तो नहीं, लोगों को भी नहीं लगता, उनकी भी यही रहे। हमें तो अल्लाह की जात पे यकीन है ना जी, जी हाँ। हम तो अल्लाह की जात पे यकीन करके उन तमाम तर हालात का हमने सामना किया जो इलेक्शन में आपने भी देखे और लोगों ने भी देखे और भुगताए, और अल्लाह ने हमें उस मरहले में भी सुरखरू किया। हम अब भी अल्लाह की जात पे एतमाद करते हुए हमने ये, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। कानून जिस शक्ल में भी अपना किरदार अदा करे, लेकिन हमने कानून से रजू करना है, उन इदारों से रजू करना है जिन इदारों पे लाजिम है कि वो अवाम को इंसाफ फराहम करे। ये मेरी बात नहीं, ये दोस्त मोहम्मद खोसा की बात नहीं, ये डेरा गाजी खान NA 185 के हर खास व आम की बात है, जिसको मैं लेके इलेक्शन कमीशन के सामने गया हूं। आपने देखा कि उन्होंने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया और 7 तारीख का उन्होंने नोटिस किया तमाम फरीकैन को। अब देखना यह है कि क्या डेरा गाजी खान की आवाम को उनका हक मिलता है या नहीं मिलता। हम उसके मुताबिक अपनी कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह हर सतह पर। जैसा कि आपने सुना सरदार साहब का कि विथड्रा करने का जो रीजन था, रीजन यही था कि 185 पे हम रिजल्ट तस्लीम ही नहीं करते जब हम जीत चुके थे। वो तो पूरे डेरा गाजी खान के लोगों को पता है, उनके वोटर को पता है, हर बंदे को कि किस तरह से उनको रहेगा। जाहिर है वो कहते फिर ये इलेक्शन हम लड़ते, यही बात सामने आ जाती, फिर हम इनको मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, इसीलिए विथड्रा करने की जो रीजन थी वो है। दूसरा आपके सामने आएगा जो सरदार साहब ने पिटीशन की हुई है, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, उस पर फिर आप तफसील से